सत्ता को आंदोलन करना चाहिए। लोकतंत्र में ये बातें होती रहती है। मगर ये जो विधेयक पारित किया गया उसके पहले आरएसएस ने जन सुरक्षा मंच, जन अधिकार मंच या जन सुरक्षा मंच, हाँ जनजाति सुरक्षा मंच, ये एक्ट पारित करने के पहले भूमिका बनाई। उन्होंने क्या किया, जनजाति सुरक्षा मंच नाम से एक फेक आदिवासियों का संगठन बनाया। इक्का दुक्का रह सकते हैं, हर जाति समूह में दलाल होते हैं, लालची होते हैं। उन्होंने डिमांड किया गया कि जो आदिवासियों से ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं उन ईसाइयों का आदिवासी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। सही बोला? यानी डिमांड किया गया कि जो ईसाई बन गए, जो आदिवासी है मगर ईसाई बन गए, तो उनका जो दर्जा है वो खत्म कर दिया जाए। तो आदिवासी समूह में ये दूसरी प्रतिक्रिया आती है, सही बोला, ये प्रतिक्रिया आती, सही बोला। तो क्या यह अचानक बीजेपी केंद्र में आने के बाद अकल आ रही है क्या उनको? अभी तो आजादी मिलकर इतने साल हो गए। साथियों, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, पिछले 70 साल में अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिकाएं दर्ज कर चुके हैं और उसके फैसले भी आ चुके हैं। आदिवासी को मालूम ही नहीं। और फैसले का निचोड़ क्या है? आदिवासी चाहे कोई भी धर्म अपना ले, मगर वह अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना आदिवासीपन छोड़ नहीं सकता, ऐसा जजमेंट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो हमारे लोग अज्ञानतावश क्या कर रहे हैं, जो 2023 का अधिनियम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आउट करना चाहता है, उसी को मान्यता देने का हमारा मन मस्तिष्क काम कर रहा है, अज्ञानता के कारण काम कर रहा है। उसका मतलब क्या है? आदिवासी और आदिवासी से बने हुए ईसाई आदिवासी, अगर इनको 2 क्लास में बांट दिया जाए तो आदिवासियों का जो बहुल प्रदेश है वो ईसाई आदिवासियों से कट जाएगा, आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा। जब आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा, वहां 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची लागू बंद हो जाएगा। यह दुश्मनों का साजिश है और अज्ञानता हो, हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और नेतृत्व कौन कर रहा है? आदिवासी नेतृत्व नहीं कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम कौन चला रहा है? मोहन भागवत के लोग चला रहे हैं। यानी हम कौन हो गए? वनवासी। हमारे लोगों की अज्ञानता का फायदा कितना है? हम इंसान बनना चाहते हैं मगर हमारे लोगों को पहचान वनवासी। अब वनवासी में आदमी थोड़ी रहता है, चूहा रहता है, बिल्ली रहता है, कुत्ता रहता है, गधा रहता है, शेर रहता है, हाथी रहता है। यानी जंगली लोग, जंगल में निवास करने वाले जंगली लोग होते हैं, लोग ही नहीं होते, जानवर होते हैं। हमारे लोगों को का वनवासी, और वो कौन हो गए? वो तो महान हो गए, वो देव हो गए। हमें तो राक्षस में भी नहीं रखा, असुर में भी नहीं रखा, हमको तो डायरेक्ट वनवासी घोषित कर दिया। यहां हमारे साथी आए झाबुआ से, कैलाश वसुनिया जी, मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन 2011 मेरे पास था, राष्ट्रीय अधिवेशन झाबुआ में आयोजित किया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का। उस समय ऐसे ही जज थे, रिटायर्ड जज थे, हाईकोर्ट के जज थे, मेश्राम साहब अध्यक्ष थे। दिसंबर में हमारा ऑल इंडिया का वामसेव का अधिवेशन हो गया था, इसलिए बाकी लोग नहीं गए, मगर ऑल इंडिया से हजारों की तादाद में झाबुआ में आदिवासी लोग गए और वो अपने मुद्दे पर बोल रहे थे। तब वनवासी कल्याण आश्रम वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों ने ऐसा हजारों की तादाद में घेर लिया, आग लगा दिया, खाने को मिट्टी मिला दिया और स्टेज पर अटैक किया। बाद में हमारी कोर्ट केस चली, उस दरमियान हमारे कुछ साथी भी गुजर गए। बाद में हम लोग जीत गए, हम फैसला जीत गए, मगर हमारे लोगों के खिलाफ अटैक किया गया। हम आदिवासियों का संगठन बना रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। तो आदिवासियों को
उनकी पहचान से तोड़ दिया जा रहा है, उन्हें वनवासी घोषित कर दिया जा रहा है, उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू घोषित कर दिया जा रहा है। हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों का अपना धर्म है, उनका सरना धर्म है, उनकी प्रकृति को पूजा करने वाली उनकी परंपरा है, उनकी पुरखों की परंपरा है, मगर आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं। अलग अलग जजमेंट्स है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आदिवासियों में नेतृत्व के अभाव होने के कारण दुश्मनों की साजिश को अमली जामा पहुंचा रहा है। और ये जो एक्ट बना है 2023, इसके तहत ही छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है, इस जंगल को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। यानी आदिवासी कौन है? प्रकृति पूजेंगे। आदिवासी क्या कर रहे हैं? जंगलों को बचा रहे। सरकार क्या कर रही है? आदिवासियों को खून चूस रही है, आदिवासियों को गोलियों से मार रही है। मगर खबरें क्या आ रही है? जो आदिवासी सरकार के देशद्रोही नीतियों का विरोध कर रहे हैं, संविधान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, खबरें आ रही है वो विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट थे। विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट और संविधान के खिलाफ जाकर कानून पास करने वाले देशभक्त। अब वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे लोग ये एक्ट के तहत आदिवासियों के जल जंगल जमीन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या आदिवासियों के जनमानस पर यह होगा, जो आदिवासी जंगल में निवास करता है वो प्रकृति के साथ खुद को अब सर्वाइव कर लेता है। मगर जिस आदिवासियों को उस जल जंगल जमीन से खदेड़ दिया जाएगा, वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? मान लो छत्तीसगढ़ का आदिवासी वहां से माइग्रेट कर दिया गया, वो दूसरे राज्य में जाकर वहां की बोली बोल पाएगा क्या? आदिवासियों की एक बोली नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है और विस्थापन में आदिवासी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आदिवासियों को 70 साल में नेशनल प्रवाह में लाया नहीं गया है। इस वजह से आदिवासियों की समस्या अत्यंत विकट समस्या बनती जा रही है और इसके लिए उनके अंदर जो नेतृत्व का अभाव है, ये इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार रोल अदा कर रहा है। साथियों, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है? वो तो राष्ट्र की धरोहर बचाने का मतलब है, राष्ट्र की संपत्ति बचाने का मतलब है। अभी रेल विभाग किसका हो गया है? रेल विभाग का मालिक भारत सरकार नहीं है। रेल विभाग पर बजट होता था, अब रेल विभाग पर बजट बंद हो गया, अब रेल विभाग का मालिक हो गया गौतम अडानी। टेलीकॉम सेक्टर का मालिक हो गया अंबानी। यानी पहले संस्थानिक थे और ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें आजादी तो मिली थी, मगर संस्थानिकों के खिलाफ पटेल को इतनी बड़ी एक्शन करनी पड़ी, ऐसा ढिंडोरा पीटते तथाकथित आजादी का नारा लगाने वाले लोग, जयकारा लगाने वाले लोग। मगर ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया पूंजीपति लोग, ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। 2016 में बीजेपी के लोगों ने पहले प्लानिंग कमीशन था, वो प्लानिंग कमीशन रद्द कर दिया। उसकी जगह पर उन्होंने पॉलिसी आयोग लाया, नीति आयोग लाया और उसका जो हेड है मिस्टर कांत, उसने प्रेस मीट लेकर कहा कि अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार देना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है नौकरी देना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर चलाना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, उद्योग चलाना, ये भारत सरकार की अब पॉलिसी नहीं है।